दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होता है उसका ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है। जनरली क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ये विद्युत उत्पादन होता है उसके केंद्रों से लेके जो भी प्राप्त करता है यानी कि यूजर्स होते हैं, वहाँ तक हम ट्रांसमिशन के थ्रू सप्लाई लाइन को प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जो उसके एंड यूजर होते हैं उन तक ले जाता है। जनरली क्या होता है दोस्तों, घर में जो हमारा प्रयोग होता है वो 400 वोल्ट होता है या 230 वोल्ट होता है और जो कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लाया जाता है। अभी हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जो विद्युत शक्ति को उच्च वोल्टेज पर अधिकतम यानी कि क्या होता है, भारत में जितना ट्रांसमिशन होता है उसके लिए हम लोग 33 किलो वोल्ट, 63 वोल्ट, 132 किलो वोल्ट एवं जो है 120 किलो वोल्ट की वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारी विद्युत शक्ति होती है यानी कि इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है उसको अर्बन या हमारा रूरल एरियाज़ में कम वोल्टेज पे भेजना होता है। इंडिया में जो होता है दोस्तों, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 11 किलो वोल्ट होता है या 600 वोल्ट होता है। उसके बाद हम लोग 400 वोल्ट का प्रयोग करते हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन में बीच में सीधे सीधे विद्युत पावर को तो नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बीच से ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम सप्लाई से कंट्रोल कर सकते हैं। एसी और डीसी दोनों में होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा एसी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें दोस्तों सबसे पहले हमारा एक फेज और दो तार प्रणाली होती है जिसको हम लोग एक फेज एक न्यूट्रल बोलते हैं। दूसरा दो फेज तीन तार प्रणाली होती है जिसको दो फेज एक न्यूट्रल बोलते हैं। तीसरा तीन फेज व तीन तार प्रणाली होती है जिसको सभी तार वाली फेज बोलते हैं। चौथा तीन फेज चार तार प्रणाली होती है जिसको तीन फेज एक न्यूट्रल बोलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों डीसी में भी 2 वायर सिस्टम होता है और 3 वायर सिस्टम होता है। दोस्तों हम लोग अगर अब एसी और डीसी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा जो डीसी सिस्टम होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग केवल 2 या 3 कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अर्थ कंडक्टर की सहायता से केवल एक कंडक्टर से भी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें हमें ढेर सारा हमारा तांबा या उसके डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि डीसी में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा हमारा डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि एसी प्रणाली की अपेक्षा जो होती है डीसी जो सिस्टम होता है उसमें इंसुलेशन पर पोटेंशियल स्ट्रेस लगभग आधा गुना होता है, इसलिए कम इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन में टर्मिनल पर पोटेंशियल स्ट्रेस कम करने के लिए हम लोग जो है इंसुलेटर के बीच अधिक खाली जगह छोड़नी पड़ती है ताकि कोरोना लॉस से बचा सके। तो जो हमारा अगला डिफरेंस होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डीसी का उसका जो पोटेंशियल स्ट्रेस बिल्कुल कम होने की वजह से और जो उसका डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इसकी वजह से भी हम लोग जो है अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला डिफरेंस होता है डीसी में क्या होता है, जो स्किन का प्रभाव नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है लाइन कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। जबकि एसी में क्या होता है कि उसमें हमारा स्किन इफेक्ट होता है, इसकी वजह से उस लाइन का जो रेजिस्टेंस होता है अत्यधिक हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है कांस्टेंट वोल्टेज पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसी प्रणाली में क्या होता है कि कॉपर लॉस अत्यधिक हो जाता है। दोस्तों जो हमारा अगला डिफरेंस होता है, जो डीसी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका जो वोल्टेज कंट्रोल होता है वो एसी की अपेक्षा अच्छा होता है, बहुत ही बेहतर होता है। दोस्तों अगर अगले डिफरेंस की हम लोग बात करें तो जो डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी अपेक्षा जो एसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा ही कठिन होता है, यानी कि ज़्यादा टफ होता है दोस्तों। और जो हमारा आखिरी और लास्ट डिफरेंस होता है, जो हमारी एसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए हमारा ना बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।